नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबनॉर्मल अफेक्टिवनेस और से अबनॉर्मल गेन। व्हेन द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड आउटपुट, द डिफरेंस इज नोन एज द अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल अफेक्टिवनेस। जब हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से, जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट है, उससे कुछ ज़्यादा होता है तो वो हमारा अबनॉर्मल, असामान्य लाभ, असामान्य प्रभावपूर्णता होता है। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस। जो हमारा एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से कम होता है तो उस डिफरेंस को हम अबनॉर्मल गेन कहते हैं। दिस सिचुएशन में बी अराइज, ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि वेरियस रीजन से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है वर्कर की, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट है, सेटिस्फाइड स्टाफ है, या उनको अच्छी पहचान मिली हुई है, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वर्कर उस कारण से। इन द अदर वर्ड, अबनॉर्मल गेन इज द अपोजिट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस के विपरीत है। सो द अबनॉर्मल गेन इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। इन द सेम प्रोसेस देयर कैन नॉट बी बोथ, ना तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, अबनॉर्मल गेन होगा या अबनॉर्मल लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अबनॉर्मल अफेक्टिव वुड नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करता। इट विल शोन इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड, जैसे हम अबनॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, उसी प्रकार अबनॉर्मल अफेक्टिव या अबनॉर्मल गेन को भी हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अबनॉर्मल इफेक्टिव विल आल्सो रिड्यूस द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को घटा देती है। इफ द नॉर्मल लॉस यूनिट हैव सम मार्केट वैल्यू, अगर उनकी मार्केट वैल्यू कुछ है। इफ देर आर सेलेबल इन द मार्केट, अगर वो मार्केट वैल्यू कुछ रखते हैं, मार्केट में सेल होते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल लॉस को कम कर देता है। कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने अब नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया था। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू में अब नॉर्मल गेन। वहाँ पे अब नॉर्मल लॉस था, यहाँ पे अब नॉर्मल गेन है। बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फॉलोइंग एक्सपेंस है 200 यूनिट्स के प्रोडक्ट एक्स के इन द प्रोसेस में, प्रोडक्ट एक्स की बनाने में 200 यूनिट्स की। मटेरियल है 4000 का, डायरेक्ट लेबर है 1500 की, अदर एक्सपेंसेस हैं 500 रुपीज़, नॉर्मल वेस्टेज है 10% ऑफ द यूनिट्स। 10% है हमारा तो 200 है, 10% हो जाएगा 20 यूनिट्स। दिस वेस्टेज कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, और ये मार्केट में 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से सेल हो जाता है, तो 300 हमें इससे रिलाइज भी हो जाएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 190, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी 190 की हुई, होनी थी 180 की, तो 10 यूनिट हमारी अबनॉर्मल गेन हो गया। प्रोसेस अकाउंट, अबनॉर्मल अफेक्टिवनेस अकाउंट और नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे? प्रोसेस अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले है हमारा मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, अदर एक्सपेंसेस। डेबिट में चले जाएंगे। हमारा मटेरियल 200 यूनिट्स का 4000, डायरेक्ट लेबर 1500, अदर एक्सपेंसेस 500। नॉर्मल वेस्टेज थी हमारी 10% ऑफ द 200, 20 यूनिट्स, उनसे हमें 15 रुपये प्रति यूनिट रिलाइज हो गया 300। तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए था 180, 5700 उसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हुआ है 190 का, तो 10 यूनिट हमारी अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस आ गई। तो कैसे निकालेंगे? 5700 डिवाइड बाय 180 इंटू 10, तो उसकी कॉस्ट, उसका जो लागत है वो हमारा 317, ये डेबिट में चला जाएगा। 190 यूनिट हमारी प्रोड्यूस हुई 6017 रुपीज़ की। अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस में नॉर्मल हमारा प्रोसेस अकाउंट से 10 यूनिट 317 की आई, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज हमारी 10 यूनिट की हुई थी, वो 150 की सेल हो गई। बाकी हमारा जो प्रॉफिट हुआ 167, क्योंकि वो 150 की सेल हो जानी थी, हमारी वेस्टेज होती तो 150 की सेल हो जानी थी, तो अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा 167 का हुआ, जो हमारे कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब नॉर्मल वेस्टेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? प्रोसेस अकाउंट से 20 यूनिट आनी चाहिए थी 300 की, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास 10 ही यूनिट आई हैं, तो उनको सेल करने से हमारे पास 150 रुपीज़ आई, तो वो 10 यूनिट हमारी कहाँ चली गई? अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस के कहाँ चली गई? 150, जो ये हमने यहाँ पे दिखाया था। नॉर्मल वेस्ट इज नॉट एक्चुअली द
नॉट एक्चुअल है, ये हमारी जो 20 यूनिट्स दी है वो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारी 10 यूनिट हुई, 190 हमारी प्रोड्यूस हुई है। तो लेकिन सामान्य परिस्थितियां रहती तो 20 यूनिट्स होनी थी, उसके अकॉर्डिंग ही हम डील करेंगे। तो इस प्रकार से ये 10 यूनिट्स हमारी 150 की अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में चली जाएगी और अल्टीमेटली हमारा नॉर्मल वेस्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू द प्रोसेस सी विच इज़ द लास्ट प्रोसेस है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। बी प्रोसेस से ट्रांसफ़र होकर 4000 यूनिट आई है 900 रुपीज़ की। प्रोसेस सी से फिनिश स्टॉक में 3240 यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र की है, फिनिश स्टॉक हमारा 3240 बना है। डायरेक्ट वेजेस लगी है उसमें 2000 की, मटेरियल लगा है 3000 का। फैक्ट्री ओवरहेड 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है उसके 400% है। नॉर्मल वेस्टेज 20% यूनिट इंटर्ड, जितनी यूनिट हमने इंटर्ड की थी 4000 इंटर्ड की थी उसका 20%, 800 होनी थी तो हमारी 3200 यूनिट बननी थी, लेकिन 3240 यूनिट बनी है तो 40 यूनिट हमारी अब नॉर्मल गेन हो गई है। स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज़ पर यूनिट जो हमारी वेस्टेज थी। प्रोसेस सी अकाउंट नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल अफेक्टिवनेस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस बी से 4000 यूनिट 9000 रुपीज़ की आई थी। प्रोसेस बी 4000 यूनिट 9000 की, डायरेक्ट वेजेस 2000, डायरेक्ट मटेरियल 3000 का हमारा लगा था। फैक्ट्री ओवरहेड थे 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा 3000 है, उसका 400% 12000 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड था। नॉर्मल वेस्टेज हमारी 20% थी 4000 की, 800, 5 रुपीज़ पर यूनिट उससे रिलाइज होना था 4000, तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन आना था 3200 यूनिट्स 22000 का, लेकिन हमारा आया है 3240। तो 40 यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बनी है, वो बनाने में हमारी लागत कितनी लगनी थी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस हो गया 22000 डिवाइड बाय 3200 पर यूनिट कॉस्ट आ गई नॉर्मल सिचुएशन में। 40 यूनिट्स की कितनी होती 275, इसको डेबिट कर देंगे तो हमारी 3240 यूनिट्स की आई 22275। अब नॉर्मल वेस्टेज में क्या हुआ, प्रोसेस सी से 800 यूनिट आई थी 4000 रुपीज़ की। अब एक्चुअल में तो हमारी 760 यूनिट बनी है, तो उन 760 यूनिट से हमें 3800 रुपीज़ मिल जाएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ पर यूनिट हमारी वो सेल हो गई है। बाकी हमारा 40 यूनिट कम हो गई, तो वो हम कवर करेंगे अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस से। तो अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस में क्या आएगा, 40 यूनिट बनी 275 उसकी कॉस्ट थी, नॉर्मल वेस्टेज होती इन 40 यूनिट की तो 200 मिलते थे, एक्चुअल में हमें 75 का फ़ायदा हुआ, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इस प्रकार से हम अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस को शो करेंगे। तो हमने इस वीडियो में और इससे पिछली वीडियो में अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल अफेक्टिवनेस के बारे में, अब नॉर्मल गेन के बारे में सीखा। थैंक यू वेरी मच।